महात्माओं, हमारी चर्चा चल रही है कि इस मानव पर्याय में कैसे हम सुखी हों। अनंत सुख तो हमें सिद्धालय में ही प्राप्त होगा, लेकिन जब तक उस अनंत सिद्ध सुख को प्राप्त ना कर सकें तब तक भी हमें सुखी तो रहना ही है। और जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते वहवंत, ताते दुखारी सुकार कहें सीख गुरु। बोलो ना, करुणाधार। अब आप विचार करके रखना कि जे त्रिभुवन, तीन भुवन हैं, और जे त्रिभुवन में जीव कितने अनंत जीव हैं, अनंत। और सब जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और सुख की चाह जिनको है उन्हीं के लिए करुणाधारी गुरु हमें उपदेश देते हैं। तो कैसे हमें हमारा सुख प्राप्त हो। और वैसे चाणक्य ने बहुत प्यारी बात बोली। चाणक्य ने कहा इस संसार में दो ही सुखी। पंडित दौलत राम जी ने तो कहा है सुख चाहते हो और दुख से डरते हो, और सुख की बात गुरु कह रहे हैं, करुणाधारी गुरु तुम्हें सुख का संदेश दे रहे हैं। लेकिन चाणक्य ने कह दिया संसार में दो ही सुखी हैं। दो ही सुखी हैं मतलब एक ज्ञानी और दूसरा पागल, यही दो सुखी हैं। संसार में अगर सुखी कोई है तो ये दो ही हैं, एक का नाम है ज्ञानी और एक का नाम पागल। इन दोनों में से आप कौन हो? हाँ, विचार करो। ज्ञानी हो तो सुखी हो, या पागल हो जाओ तो सुखी हो, और बीच के हो तो दुखी हो। ना पूरी तरह से तुम ज्ञानी हो पा रहे हो और ना पूरी तरह से तुम पागल हो पा रहे हो, और बीच में रह जाने के कारण से तुम दुखी हो। ज्ञानी को मालूम है कि संसार में कोई कष्ट है ही नहीं। ज्ञानी को मालूम है संसार में कोई दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। अब एक बात विचार करो, कर्जा ले रखा है और कर्जा उतरने का नंबर आए तो दुखी होगे या सुखी होगे? कर्जा उतर रहा है, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि अब मेरा कर्जा इतना चढ़ा, बैंक से लोन लिया था, कर्जा चढ़ गया, अब कोई उतारने वाला आ गया है, तो सुखी होगे या दुखी होगे? और उतारने वाला कोई आ जाए तो अपन उसको धन्यवाद भी देते हैं कि भाई तूने अच्छा हुआ मेरा कर्जा उतार दिया। तो अब जब तुम्हें कोई दुखी कर रहा है तो समझ लेना एक कर्जा उतारने वाला आया है तुम्हारा, उसे धन्यवाद दो, उससे कहो अच्छा किया तुमने जो इसी मनुष्य पर्याय में मेरे कर्जों का बैलेंस चुकता कर दे रहे हो। अगर हम और तिरंज में जाकर चुकता करते तो बहुत हमारा विवेक भी नहीं रहता और दुखी होते, नरकों में तो भोग नहीं पड़ता। तो आप विचार करके रखना, अगर ज्ञानी हो, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा ही कर्म तुम्हारे उदय में आ रहा है, और वो ही कर्म को तुम्हें समता से सहन करके काटना है। और बैलेंस चुकता होते ही क्या कह दिया आचार्य उमा स्वामी ने मूलाचार में, तुम्बी के ऊपर मिट्टी लगी है, मिट्टी हटते ही तुम्बी पानी में ऊपर आ जाती है। अग्नि शिखा के समान यह जीव ऊर्ध्वगमन कर जाता है। तो ऐसे जैसे कर्मों का भार कम हुआ, वैसे ही तुम्हारी आत्मा ऊर्ध्वगमन को चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक बात का ख्याल रखना, आत्मा के कर्मों को दूर करने के लिए हमारा ही कर्म उदय में आ रहा है। हमारा ही कर्म उदय में है जो आज हमें सुख और दुख मिल रहा है। तो ख्याल करके रखना, ज्ञानी हो जाओ। ज्ञानी होने के बाद कभी तुम्हारे जीवन में विकल्प आएगा ही नहीं, तत्क्षण आएगा, तत्क्षण आएगा। लेकिन तत्क्षण को तुमने समझ लिया कि ये बाह्य वस्तु है, तुरंत पलायन भी कर जाएगा। तो एक तो ज्ञानी सुखी है,
सही ज्ञानी, ओढ़ा हुआ ज्ञानी नहीं, आर्टिफिशियल ज्ञानी नहीं, तुम्हारे सामने कुछ और। आप विचार पर करना, आप विचार करना, ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल ज्ञानी हैं कि भगवान के सामने चेहरा अलग, पत्नी के सामने चेहरा अलग, बच्चों के सामने चेहरा अलग, मिलने जुलने वाले के सामने चेहरा अलग, जिससे दुश्मनी है उससे चेहरा अलग, जिससे मित्रता है उसके पास चेहरा। खुद देखना, आपने अपना ओरिजिनल चेहरा ही खत्म कर दिया। आपके इतने ग्रेड को रंग बदलने में समय लगेगा, लेकिन आपका तुरंत चेहरा, आप अच्छे से हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और जिससे मन नहीं मिल रहा है वो अगर बगल में आ जाए, जिसने तुम्हारी कुछ कह दिया है या तुम्हारी बात नहीं मानी है वो आ जाए, क्या होता है? चेहरा एकदम से ऐसा हो जाता है, पहले तो खिला गुलाब था, फिर ऐसा चेहरा बनाते हो, ऐसा बनाते हो जैसे कि अरंडी का तेल पी रखा हो, इतना गड़बड़ चेहरा हो जाता है। आप विचार करके रखना, हमारा ओरिजिनल चेहरा ही खत्म हो गया। हम इतना ही सोचे, हम अपने जीवन में इतना ही समझने का प्रयास करें कि सुख की हमारे अंदर चाह है तो हम सुखी ही हैं। दुखी करने वाला हमारे कर्मों को, बैलेंस को चुकता करने के लिए आया है। तात्कालिक तो बुरा सबको लगता है, लेकिन उसे तात्कालिक को त्रिकाल में बदलने का कोशिश मत करो। तुमने हर बार उसको देखकर चेहरा बनाया बिगाड़ा तो विचार करके रखना, वो तो व्यक्ति परिणामों को, समता को धारण करके चला जाएगा, लेकिन तुम संसार में ही पड़े रहोगे। पारसनाथ के ऊपर कमठ करता रहा 10 वर्ष तक, 10 भवों तक उपसर्ग, कमठ ही चेहरा बदलता रहा, चेहरा बनाता रहा, लेकिन पारसनाथ ने एक ही चेहरा रखा, समता का चेहरा। अब विचार करना, उससे वो पार हो गए हों तो कोई आश्चर्य नहीं था। किस पे नहीं आते हैं कष्ट, किस पे नहीं आते हैं दुख? आप विचार करके रखना, आदिनाथ भगवान पे भी तो कष्ट आए। 6 माह के उपवास करने के बाद, 6 माह के उपवास करने के बाद आहारचर्या में निकलते हैं, और आहारचर्या में निकलने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता, कितने दिन चलते रहते हैं, विधि नहीं मिल रही है। आपकी थाली में 10 मिनट लेट हो जाए ना रोटी, 10 मिनट तो छोड़ो, 5 मिनट अगर थाली में रोटी ना आए तो थाली चौकी के बाहर हो जाए। हाँ, एक बार अगर कहीं भोजन में नमक कमजोर पड़ जाए, कम पड़ जाए, तो आपका चेहरा हो जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन इसी को तो जीतना है। 6 माह तक आदिनाथ को आहार नहीं मिला, 6 माह तक उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। आप विचार करना, उन्होंने उसे कर्म को काटने, कोई कर्म तो नहीं का था। जब आदिनाथ युवराज की पर्याय में थे, और युवराज की पर्याय में उन्होंने जब पशु भोजन कर रहे थे और खेतों को बिगाड़ रहे थे, तब उन्होंने खेती की फसल को बचाने के लिए इतना ही उपदेश कर दिया कि भाई इनके मुख पर मुस्का बांध दो, छीका बांध दो, मुस्क जो भी है, हाँ मुस्का ऊपर होता हुआ छीका। आप विचार करना, वो बना रहा और उसका कर्म ऐसा हुआ कि 6 वर्ष तक उन्हें आहार नहीं मिला, 6 माह तक उन्हें आहार नहीं मिला। तुम लोग जागे हुए लोग बैठे हो मेरे पास, हाँ सही बात, अच्छी बात है। तो 6 माह तक आहार नहीं मिला, 6 महीने तक तो उनका उपवास रह गया, और 6 महीने तक आहार नहीं मिला, फिर भी उन्होंने समता को धारण किया और कर्मों को काटने का प्रयास किया। आप ख्याल करो, आदिनाथ से लेकर सुपार्श्वनाथ भगवान पे भी उपसर्ग हुए, पारसनाथ पर भी उपसर्ग हुए। भगवान महावीर स्वामी के कानों में तो कील ठोक दी गई, गजकुमार मुनिराज के सिर पर सगड़ी रखी गई।
आप ख्याल करो, आपको लगता होगा ये तो महाराजों को ही काम है उपसर्ग सहन करने का, तो उन्हें तो सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन श्रावकों को भी आप विचार करना, सेठ सुदर्शन सेठ थे जिनने मन में कभी गलत भाव नहीं लाया, उनके ऊपर आक्षेप लगा दिया रानी ने, इन्होंने मेरे साथ गलत किया। मन खराब रानी का था, लेकिन आक्षेप सेठ सुदर्शन पे लगाया। सेठ सुदर्शन शांत बने रहे, तो क्या हुआ, सूली सिंहासन बन गई। आप ख्याल करके रखना, सूली सिंहासन बन गई। अगर देखा जाए तो पहले भी कितने कष्ट हुए, कितने दुख हुए। आप ख्याल करो, अंजना को 22 वर्ष तक पति ने देखा तक नहीं। 22 वर्ष के बाद चातक पक्षी को देखकर पति के मन में प्यार उमड़ा, और 22 वर्ष बाद वो जो दिन में भी नहीं देखता था, वो रात को अपने अंजना से मिलने आ गया, और रात को अंजना से मिलकर चला गया, और एक अपनी अंगूठी दे गया। कभी कोई कष्ट हो तो यह भीती मेरी अंगूठी दिखा देना। जब मालूम पड़ा कि अंजना गर्भवती हुई, तो सास ससुर ने बोला, मेरा बेटा तो तुम्हें देखता ही नहीं है, मेरा बेटा तो तुमसे बातें नहीं करता है, ये गर्भ किसका। आप ख्याल करके रखना, कितना 22 वर्ष तक तो पति ने देखा नहीं, और 22 वर्ष के बाद देखा तो गर्भ ठहरा, तो उसके बाद उसके सास ससुर ने कह दिया, ये कुछ पाप किया, इसने निकाल दिया, घर से निकाल दिया। रोती बिलखती अंजना अपने माँ बाप के घर गई, माँ बाप ने भी निकाल दिया। माँ बाप ने भी कह दिया कि जब तुम्हारे सास ससुर ने नहीं रखा, जब तुम्हारे पति ने तुमसे मिलान किया नहीं, एक गर्भ किसका। अंजना भटकती भटकती गुफा में जाकर उसने पुत्र को जन्म दिया, हनुमान को जन्म दिया। आप विचार करके रखना, उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने कही मेरा ही कोई अशुभ कर्म का उदय था। इतनी समता, इतना समता का धारण जब हम करते हैं, तब हमारे सुख अंदर से पैदा होते हैं। अभी तो हमारा सुख, किसी ने मेरी बात मान ली तो हम सुखी, और किसी ने नहीं मानी तो दुखी। किसी ने गिफ्ट दे दिया तो हम उस पर फिदा, और किसी ने गिफ्ट नहीं दिया तो काय का फिदा। हम बस अलग अलग हो जाते हैं। किसी ने कोई हमारा उपकार कर दिया तो हम उसके लिए सब कुछ, और अपमान कर दिया तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी खुशी की चाह भी कितनी है, ख्याल करना। बहुत छोटी सी डिमांड है, बहुत छोटी सी इच्छाएं हैं, तुमने कुछ बड़ा पाने का सोचा ही नहीं अभी तक। आके भगवान के पास कहते हो, भगवान दुकान चल जाए, घर अच्छा हो जाए, परिवार अच्छा हो जाए, है ना, संसार अच्छा हो जाए, और वो होने वाला नहीं। क्योंकि भगवान को मालूम है, जो हम छोड़ आए हैं वो तुम्हें क्यों दें हम तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें देंगे तो तुम संसार में पड़ते रहोगे, उसमें सुख है नहीं है। सुख कहाँ है, जो भगवान ने पाया है। आप ख्याल करके रखना, 2 प्रकार के मंदिर में लोग जाते हैं, एक पुजारी और एक भिखारी। जब पुजारी मंदिर में जाता है तो परमात्मा से ही कहता है, हे भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे प्राप्त हो जाए। पुजारी जाता है कि भगवान इतनी सामर्थ्य दो मुझे कि हम आप जैसे बन जाएं, आप जैसा सम्यक, तो आप जैसा ज्ञान, आप जैसा चारित्र को मुझे प्राप्त करने की शक्ति देना। ये पुजारी की परिभाषा है। और भिखारी जाता है तो वो क्या कहता है, हे भगवान जो कुछ तुमने छोड़ा है, बीवी बच्चे छोड़े वो हमें मिल जाए। हे भगवान राजपाट छोड़ा वो हमें मिल जाए, कपड़े लत्ते छोड़े वो हमें मिल जाएं, गाड़ी घोड़े वाहन हमें मिल जाएं। वो भिखारी और पुजारी। अब आप इन दोनों में कौन? हाँ, आप विचार करके रखना। हमारे पतंजलि जी बोल रहे हैं महाराज दूसरे वाले हमें, क्योंकि हम संसारी मांगते रहते हैं, हमें पहले वाले बनना है। हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है और आपको आनंद आएगा। देखो गेहूं की खेती करो, भूसा तो मिलने वाला है, भूसा कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन खेती लक्ष्य गेहूं की रखो,
कष्टों को निवारण के लिए भगवान से कभी मत कहना कि भगवान मेरे ये दुख दूर हो जाएं, मेरे ये कष्ट दूर हो जाएं, मुझे ये संकट दूर हो जाएं। कुंती भगवान के पास गई ना, तो कुंती ने भगवान से नहीं कहा भगवान दुख दूर हो जाएं, कुंती ने कहा भगवान मुझे दुख देना। आप विचार करके रखना, कुंती जब भगवान के पास गए तो उसने दुख दूर हो जाएं ऐसा नहीं कहा। कुंती ने कहा कि भगवान थोड़े से दुख मुझे देते रहना, बाबा मुझे अपने करीब रहने दो, बाबा मुझे अपने करीब रहने दो, याद कर सकूं तुम्हें हमेशा, इसलिए मुझे थोड़ा गरीब रहने दो, इसलिए मुझे थोड़ा गरीब रहने दो। भगवान से कहना भगवान मुझे तो अपने करीब रहने दो, याद कर सकूं तो तुम्हें, इसलिए मुझे थोड़ा अपने गरीब रहने दो। आप लोग बोलते हैं ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को। आप विचार करके रखना, दुख में सुमरन कर रहे हो तो भगवान से कहो भगवान थोड़े दुख दे दो मुझे। आज से प्रार्थना चेंज, कोई नहीं कहना भगवान मुझे सुख दो, क्या कहना भगवान थोड़े दुख देते रहना, थोड़ा गरीब रहने देना, थोड़े कष्ट देते रहना, भगवान आपकी याद बनी रहेगी। और सुख दे दिए तो क्या होगा कि बस सुख में लिप्त हो जाओगे, और फिर उसके बाद धर्म कर्म छूट जाएगा। ख्याल करो, भगवान के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, भगवान से गुरुओं से इतना ही कहना भगवान जितने दुख देना है, जितने कष्ट देना है, जितने संकट देना है दे दो, लेकिन उनके साथ मुझे उन दुखों से, कष्टों से, संकटों से लड़ने की ताकत दे दो। हमारा अपने आप कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दुख से, संकट से, कर्मों से लड़ने की ताकत अगर आपके पास है तो आप हर दुख में से निकल सकते हो, क्योंकि एक दुख दूर होगा दूसरा दुख तैयार। पहले भगवान के पास गए शादी करा दो, भगवान शादी नहीं हो रही, ठीक है तथास्तु हो गई। अब भगवान मेरी पत्नी कहना नहीं मानती, मेरा पति कहना नहीं मानता है, वो कुछ ऐसा करो वो कहना मानने लग जाए, तथास्तु हो गया। अब भगवान बच्चे नहीं हो रहे, आशीर्वाद दो भगवान बच्चे हो जाएं, चलो तथास्तु आशीर्वाद बच्चा हो गया। अब बच्चे कहना नहीं मानते महाराज, अब फिर तथास्तु, एक दुख के बाद दूसरा, अब बच्चे की शादी नहीं हो रही महाराज। आप विचार करके देखना, ये मकड़ी का जाल बुना तो आप ही ने, अब बच्चे की शादी हो गई, अब मैं दादा नहीं बन पा रहा हूं महाराज, कुछ व्यवस्था बनाओ। तो ये कब तक चलता रहेगा दादा? अब भगवान बस एक ही तमन्ना रहेगी, सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं बस। अब ख्याल करो, तो भगवान भी कहेगा भैया अब कब तक करते रहें? ये संसार की व्यवस्था है कि यहाँ पर जितना मिलेगा बस इतना ही है। खुजली मच रही है, मचाओ फिर और मजा आता है, लेकिन और यहाँ की जगह और भी खुजली मचने लगती है फिर। तो संसारिक सुख ऐसे ही हैं, आचरण में लाएं और अपना जीवन का कल्याण करें। ओम नमः जय गुरुदेव।